Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter 5, The Happy Prince for class 9 from Movements. Now let's start the chapter. द हैप्पी प्रिंस एक ऐसे प्रिंस की कहानी है जिसमें उसके मरने के बाद में उसका जो पुतला जो होता है वो बना करके बुत जो होता है बना करके शहर के ऊंचे स्तंभ पे लगा दिया जाता है और फिर वहाँ एक दिन एक अबाबील की चिड़िया आती है और जो कि वहाँ रात को रुकना चाहती है, लेकिन जो हैप्पी प्रिंस जो है वो शहर में होने वाले जो परेशान लोग हैं, दुखी दुखियारे हैं, तो वो उनको देख लेता है। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो समझ जाता है, तो वो अबाबील की चिड़िया से हेल्प करने के लिए कहता है। और वो जो बुज्जू था ना, वो सोने का बना हुआ था, नीलम लगे हुए थे उसमें आँखों की जगह, उसकी मड़ी भी थी जो कि इसकी स्वॉर्ड हिल्ट पे लगी हुई थी। तो वो सारी चीज़ें दे दे के वो सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करता है। डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हैप्पी प्रिंस जो है वो लोगों की हेल्प करता है और उसका साथ जो है वो अबाबील की चिड़िया देती है। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस नाम का जो स्टैचू था, बुत जो था, बहुत ही खूबसूरत था। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। वो पूरा सोने से ढका हुआ था। ही हैड सेफायर फॉर आइज। आँखों में उसके नीलम लगे हुए थे। एंड अ रूबी इन हिज शोर। उसकी तलवार में रूबी यानी कि माणिक लगा हुआ था। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट, वो क्यों उसको अलग अलग करना चाहता था भागों में, विद ऑल द गोल्ड, वो सारा सोना, दैट ही हैड, जो उसके पास था, एंड ही हिज प्रेशस स्टोन, और जो उसमें कीमती पत्थर लगे हुए थे। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। शहर के सबसे ऊंचे कॉलम यानी स्तंभ पर स्टूड द स्टैचू यानी बुत बनाया हुआ था, ऑफ द हैप्पी प्रिंस यानी प्रसन्न राजकुमार का बुत बनाया हुआ था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। उसके पूरे बॉडी पर यानी उसके पूरे बुत पर बहुत ही फाइन गोल्ड यानी शुद्ध सोने की परत चढ़ाई हुई थी। हिज फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सेफायर, और आंखों के लिए दो चमकते हुए नीलम लगाए गए थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन इज स्वॉर्ड हिल्ट, और जो उसकी तलवार की मूठ थी उस पर एक माणिक लगा था जो कि चमकता रहता था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात वहाँ पर उड़ते हुए एक अबाबील की चिड़िया आई शहर में उड़ते हुए उस स्टैचू के पास। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, और उसके सभी मित्र जो हैं इजिप्ट यानी मिस्र के लिए 6 हफ्ते पहले ही निकल चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वह पीछे रह गई थी। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। फिर बाद में उस अबाबील की चिड़िया ने भी निश्चय किया कि वह भी मिस्र जाएगी। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। पूरे दिन उड़ते हुए और वह उस शहर में आके पहुंचती है। वेयर शैल आई पुट अप, वो कहती है मैं कहाँ उतरूँ। ही सैड, वह बोली, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। तो कहता है हो सकता है कि शहर जो है अब सोने की तैयारी कर रहा है। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। तभी एक वो लंबे से स्तंभ पर एक बुत को देखती है। आई विल पुट अप हेयर, वो ही क्राइड, वह चिल्लाए कि मुझे यहीं उतरना होगा। इट इज़ फाइन, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये एक अच्छा स्थान है और यहाँ पे हवा भी पर्याप्त है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इसीलिए वह जो हैप्पी प्रिंस था, प्रसन्न राजकुमार था, उसके पैरों के बीच में अलाइटेड मीन उतर जाती है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुकड राउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, तो वो कहती है क्योंकि हैप्पी प्रिंस तो सोने का बना हुआ था, तो अबाबील की चिड़िया कहता है कि मेरा बेडरूम जो है आज रात का क्या है, सोने का बना हुआ है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, एज ही लुक डाउन, जब उसने चारों ओर देखा कि मतलब उसके पैर जो हैं वो सोने के बने हुए हैं। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जैसे ही वो अपने सर को अपने पंखों के अंदर रखता है तभी एक पानी की बड़ी बूंद उसके ऊपर आगे गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ये क्या विचित्र चीज़ है। ही क्राइड, वह चिल्लाया। देर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, उसने आसमान में देखा एक बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, आसमान में सितारे जो थे बिल्कुल चमकदार थे और बिल्कुल आसमान बिल्कुल साफ था। एंड येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल,
तभी दूसरी बूंद गिरती है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कांट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। यह बोला, इस बुत का क्या काम है अगर ये बारिश को भी ना रोक पाया। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, तो वो कहता मुझे कुछ अच्छी सी चिमनी पॉट देखनी होगी। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, फिर वह वहाँ से उड़ने का निश्चय करता है। बट बिफोर ही हैड ओपन इट विंग्स, जैसे ही वो अपने पंखों को खोलने वाला होता है, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तभी दूसरी बूंद गिरती है। एंड ही लुकड अप, फिर वो ऊपर देखता है। एंड सॉ, उसने देखा। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, उसने देखा प्रसन्न राजकुमार की आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी है। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसकी आंखों से आंसू बह करके उसके सुनहरे गालों से टपक रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट, लेकिन चंद्रमा की रोशनी में उसका चेहरा जो था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दैट ही द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विद पिटी, और जो छोटी अबाबिल की चिड़िया थी उसका दिल जो था दया से भर गया। हु आर यू, ही सेड। अबाबिल की चिड़िया ने कहा, तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, बुद्ध कहता है मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। वाई आर यू बीपिंग देन, आस्क्ड द स्वैलो। अबाबिल की चिड़िया ने कहा, जब तुम प्रसन्न राजकुमार हो तो तुम रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, और तुमने तो मुझे पूरा भिगो दिया, क्योंकि 3-4 बूंद जो है चिड़िया के ऊपर आ गई थी, और चिड़िया तो बहुत छोटा सा प्राणी होता है। When I was alive and had a human heart, answered the statue. उस बुत ने उत्तर दिया, Why are you, when I was alive, जब मैं जिंदा था, and had a human heart, और मेरे अंदर भी मनुष्य जैसा हृदय था। I did not know what tears were, मैं नहीं जानता था आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace, मैं महल में रहता था। Where sorrow is not allowed to enter, जहाँ दुख को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। मतलब मेरे को पता ही नहीं कि दुख होता क्या है, मेरे सामने कभी भी दुख भरी चीज़ें मेरे सामने नहीं आई। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कह के बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं वास्तव में बहुत खुश था। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस इंडीड आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और जब मेरी मृत्यु हुई। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, अब उन्होंने मुझे ऊंचे स्थान पर लगा दिया है। दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, और मैं इतनी ऊंचे स्थान पर लगा दे कि मैं यहाँ से अपने शहर की क्या देख सकता हूँ, अगलीनेस यानी कुरूपता को, मिजरी मतलब दुर्दशा को देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लैड, यद्यपि मेरा हृदय जो है वो लैड यानी शीशे का बना हुआ है। येट आई कांट चूज बट वीप, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय रोने के। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वह शुद्ध सोने का नहीं है। सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ, अबाबिल की चिड़िया ने अपने आप से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, लेकिन वो इतना विनम्र था तो उसने कोई भी अपनी पर्सनल रिमार्क यानी अपनी खुद की अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी। फार अवे कॉन्टिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। फार अवे बहुत दूर, कॉन्टिन्यूड द स्टैचू, वो जो स्टैचू जो था उसने कंटिन्यू किया। इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, वहाँ से एक बहुत ही मंदी सी धीमी सी संगीत की आवाज़ आ रही है। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर एक छोटी सी गली में। देयर इज़ अ पुअर हाउस, वहाँ एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी खिड़की खुली है। एंड दो इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड इन एट अ टेबल, मैं वहाँ टेबल पर बैठी हुई एक औरत को देख सकता हूँ। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका हाथ उसका चेहरा जो है वो क्या है, पतला है और चिंतित है। एंड शी हैज़ कॉर्स में ना भद्दा, रेड हैंड्स, उसके हाथ जो है गंदे भद्दे हैं और लाल हैं। ऑल प्रिकल्स बाय द निडल, और ये सब किसके कारण है। प्रिकल्स यानी चुमना, बाय द निडल यानी सुई, वो सुई मतलब हो सकता है वो कोई काम करती है सुई का, सिलाई वगैरह का, जिसकी वजह से उसका ऐसा हाल है। फॉर शी इज सीम स्ट्रेस मतलब दर्जी, वह दर्जी है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स ऑन अ सर्टिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सर्टिन गाउन, एक सर्टिन का गाउन है जो चमकीला कपड़ा होता है, उस पर उसने फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी की है। फॉर द लवलीस्ट मतलब बहुत ही प्यारी, ऑफ द क्वींस यानी रानी के लिए, जिसको हम मेड्स ऑफ ऑनर भी कहते हैं। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, उसको अगले दिन कोर्ट बॉल में कोई डांस करना है तो उसके लिए परिधान जो है, कपड़े जो है वो तैयार कर रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, कमरे के कोने में उसका बीमार बच्चा जो है, लड़का जो है वो लेटा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस,
और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस देने के लिए कह रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, बट उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय पानी की। सो ही इज़ क्राइंग स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो। तो अब वो राजकुमार जो है, हैप्पी प्रिंस जो है, वो कह रहा है स्वेलो स्वेलो प्यारी छोटी बाबिल की चिड़िया, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ से रूबी को नहीं निकाल सकती, रूबी यानी कि माणिक को नहीं निकाल सकती हो। माई फीट आर फास्टेन टू पेडेस्ट्रल एंड आई कांट मूव। फास्टेन यानी मजबूती से, पेडेस्ट्रल यानी आधार पे, मेरे पैर जो है आधार पर मजबूती से लगे हुए हैं, एंड आई कांट मूव, और मैं वहाँ से हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द स्वेलो। अबाबिल की चिड़िया ने कहा इजिप्ट में मेरा इंतजार हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील। अब वो कहता है कि मेरे मित्र जो है वो नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो लोटस फ्लावर्स के बारे में बात करें, लार्ज यानी बहुत बड़े आकार के। सून दे विल गो टू स्लीप, और शीघ्र ही वो भी सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो हैप्पी प्रिंस जो है वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक रात उसके साथ रुक जाए और उसका दूत बने। मैसेंजर मीन होता है दूत। द बॉय सो थर्स्टी, लड़का इतना प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, और माँ बहुत दुखी है। ही सैड, हैप्पी प्रिंस बोला। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो। अबाबिल की चिड़िया ने कहा मुझे नहीं लगता मुझे वो लड़का पसंद, मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। अबाबिल की चिड़िया कहती नहीं मुझे तो इजिप्ट ही जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी। अब हैप्पी प्रिंस जो है वो नाराज हो जाता है, तो दुखी हो जाता है, तो ये देखकर उस अबाबिल की चिड़िया को बहुत दुख होता है। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सैड। अबाबिल की चिड़िया ने कहा यहाँ बहुत ठंड है, बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो अबाबिल की चिड़िया एक रात उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाती है और उसका दूत बन जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा धन्यवाद अबाबिल की चिड़िए। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड। तो वो राजकुमार की तलवार से वो उसको रूबी को निकाल लेता है, एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। फिर उस टाउन में उस छत पे जाके बैठ जाता है, अपनी चोंच में दबा के रूबी को, जिस घर में वो माँ और बेटे रहते थे। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वॉज स्कल्पचर्ड। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल टावर में तो गिरजाघर की मीनार। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स, जहाँ पर कि सफ़ेद रंग के दूत जो हैं वह स्कल्पचर्ड यानी कि उकेरे गए हैं पत्थर पर। ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। तो फिर वो महल के ऊपर से भी उड़ के जाता है जहाँ वो उसे नाचने की आवाज़ आ रही है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद अ लवर। तभी वहाँ बालकनी में एक सुंदर सी राजकुमारी आती है अपने प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। तो वो कहती है कि शायद स्टेट बॉल के डांस तब तक मेरी ड्रेस जो है वो तैयार हो जाएगी। शी सैड, वह बोली आई हैव ऑर्डर फ्लावर टू एम्ब्रॉयडरी ऑन इट। मैंने अपने गाउन पे फ्लावर की कढ़ाई करने के लिए ऑर्डर दिया है, बट द सीम स्ट्रेसेस आर सो लेजी। लेकिन वो दर्जिन जो है जो उसमें ड्राइंग वो करेगी, क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई करेगी, वो बहुत ही लेजी है। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप्स। फिर वो अबाबिल की चिड़िया जो है नदी के ऊपर से भी उड़ के जाती है, वहाँ वो शिप्स को देखते हुए उसकी मस्तूल पे वो लैंटर्न यानी कि लालटेन टंगी देखता है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। फिर वो अंत में उस गरीब औरत के घर पे आता है और खिड़की के अंदर घर के अंदर झांकता है। द बॉय वाज टॉसिंग लेविशली ऑन हिज बेड। लेविश यानी बुखार से, टॉसिंग यानी करवट बदलना। लड़का जो है बुखार में बिस्तर पे करवट बदल रहा है। एंड द मदर एंड हैड फैलन अस्लीप। और उसकी माँ जो है वो वहीं पास में सोई हुई सी, मतलब बैठे बैठे ही सो गई। शी वाज सो टायर्ड, वो बहुत थकी है। इन ही होप्ड उसे आशा है। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। थिम्बल यानी उंगलिस्तान। तो वो उस औरत के उंगलिस्तान के पास ही वो बड़ा सा रूबी चुको को वो रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली। फिर वह विनम्रता से उड़ जाता, मतलब बहुत धीरे से बिना आवाज़ किए, राउंड द बेड। वो चारों ओर बैठ के चक्कर लगाता है। फैनिंग द बॉयज़ फॉर हेड विद हिज विंग्स। और अपने पंखे से लड़के के ऊपर हवा करता है। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय। लड़के ने कहा कितना ठंडा लगा। आई मस्ट बी
गेटिंग बेटर, तो लड़का कहता अवश्य मैं सही हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, डिलीशियस ना मधुर नींद में, और फिर बच्चा जो है मधुर नींद में सैंक यानी कि डूब जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर दोबारा अबाबिल की चिड़िया जो था ना वो हैप्पी प्रिंस के पास लौट आता है। एंड टोल्ड हिम, उससे कहता व्हाट ही हैड डन, जो भी उसने कुछ किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क, उसने टिप्पणी की वह बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, उत्सुक है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मुझे पूरा अच्छा गर्म लग रहा है। ऑल दो इट इज़ टू सो कोल्ड, यद्यपि बहुत ज़्यादा ठंडी है लेकिन मैं अपने आप को गर्म महसूस कर रहा हूँ। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन एट द प्रिंस, राजकुमार ने कहा क्योंकि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, अब अबाबिल की चिड़िया ने सोचना शुरू किया। एंड देन फेल अस्लीप, और फिर वो भी जाके मतलब गहरी नींद में डूब गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जो कि हमेशा सोने के बारे में ही सोचता रहता है, या नहीं थिंकिंग, हाँ वो हमेशा सोने के बारे में सोचता है। वेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड द बाथ, फिर जब सुबह हुई तो वो नदी के ऊपर उड़ने चला गया और फिर उसने वहीं पर अपना स्नान किया। टू नाइट, उस रात, आई गो टू इजिप्ट, वो कहता आज रात में इजिप्ट जाऊँगा यानी मिस्र जाऊँगा। सैड द स्वेलो, अबाबिल की चिड़िया ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स, और वो जाने के बारे में उसकी आत्मा जो है वो बहुत खुश है कि आज वो जाने वाला है। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल, अब वो बहुत सारे मोनूमेंट्स में जाता है देखने के लिए और फिर वो चर्च के स्टेपल पर जाकर बैठ जाता है काफ़ी लंबे समय के लिए। वैन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जैसे ही चंद्रमा निकला वह तुरंत हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, तो वो पूछता है कि ही क्राइड, बस जोर जोर से चीकर बोला क्या तुम्हारा कोई काम है वहाँ पे इजिप्ट में। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, अपनी यात्रा शुरू करने वाला हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा अबाबिल अबाबिल छोटी अबाबिल की चिड़िया, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे लिए एक रात और रुक जाओगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो, अबाबिल की चिड़िया ने कहा मैं एक रात में अब इजिप्ट में मेरा इंतज़ार किया जा रहा है। अक्रॉस द स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फिर प्रिंस ने फिर दोबारा कहा छोटे छोटे अबाबिल की चिड़िए। फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन गैरेट, गैरेट यानी अटारी, तो वो कहता है कि बहुत दूर शहर में मैं एक नवयुवक को देख रहा हूँ जो कि अपनी अटारी पर है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स, वो अपनी डेस्क पे पूरी तरह से लीनिंग यानी झुका हुआ है, विथ पेपर्स, और उस पर पेपर्स भी रखे हैं। एंड इन द ग्लास बाई हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट, तो वो कहता है वॉयलेट यानी बैंगनी रंग के फूलों जो वहाँ पे रखे हुए सूखे हुए बंच बना हुआ है उसके पास में ग्लास यानी उसके पॉट में वो जहाँ बैठा है वहाँ एक ग्लास भी है, उसके अंदर वॉयलेट कलर के फूल जो हैं वो सूखे पड़े हुए हैं। हर हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके बाल भूरे और घुंघराले हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमग्रेनेट, और उसके होठ जो है वो अनार की तरह लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी आंखें बड़ी और नींद से भरी सपनों से भरी हुई हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर टू द थिएटर, वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए वो नाटक को ख़त्म करना चाहता हूँ, नाटक लिख रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन ठंड इतनी है कि वो लिखने में असमर्थ है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, ग्रेट यानी अंगीठी, वो कहता है कि अंगीठी में अब कोई आग नहीं बची है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख के कारण वो क्या हो रहा है, बेहोश हो रहा है। फेंट यानी बेहोश होना। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, अब अबाबिल की चिड़िया ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ। हूँ रियली हैड अ गुड हार्ट, जो कि वास्तव में बहुत अच्छे हृदय का था। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, अब हैप्पी प्रिंस कहता है कि वो जो दूसरी रूबी है वो भी ले जा करके उस प्ले राइट को दे दें यानी नाटककार को दे दें। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, तो राजकुमार नहीं वो चिड़िया कहते हैं कि तुम मैं दूसरी रूबी ले जाके उसको दे देता हूँ, तो राजकुमार कहते हैं कि अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, बस अब मेरे पास में मेरी आंखें बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर, रेयर है दुर्लभ, ये बहुत ही कीमती नीलम से बनी हुई है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ऑफ अगो, तो ये भारत से लाई गई थी, हज़ारों साल पहले भारत से लाई गई थी। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, तो वो अबाबिल की चिड़िया से कहता है कि एक वो उसकी आंख निकाल ले नीलम की और उस प्ले राइट यानी नाटककार को ले जाके दे दें।
ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स, वो इसे ज्वेलर्स यानी कि आभूषण विक्रेता को बेच देगा, एंड बाय फायरवुड, और लकड़ियाँ खरीद लेगा, एंड फिनिशेस प्ले ही सेड, वह बोला और इससे अपने वो नाटक खत्म कर लेगा। डियर प्रिंस, प्रिय राजकुमार, सेड द स्वेलो, उस अबाबिल की चिड़िया ने कहा, आई कांट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, एंड ही बिगिन टू वीप। अब अबाबिल की चिड़िया ने रोना शुरू कर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, स्वेलो स्वेलो प्यारी अबाबिल की चिड़िया, डू एज आई कमांड यू, तुम वह करो जो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज, अतः अब जो अबाबिल की चिड़िया उसने राजकुमार की आंख को निकाल लिया, एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट, अब वो उस नवयुवक के अटारी पर की ओर चल दिया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, उसके अंदर उसके अटारी के से अंदर जाना आसान था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, छत पर एक छेद था। दो दिस इज डार्टेड, और वो उस पर झपटा, एंड केम इन टू द रूम, और कमरे में आ गया। द यंग मैन हैड इज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, और उस आदमी ने अपने सर को अपने हाथों से अपने हाथों के ऊपर अपने सर को रखा हुआ था। सो ही डिडंट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, अतः वो उस पक्षी के पंखों की फ्लटर यानी फड़फड़ाने की आवाज़ महसूस नहीं कर पाए। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर लाइंग इन द विदर्ड वॉयलेट, तो जब वो जगता है तो वो देखता है कि अपने सूखे हुए फूलों के पास में उसे वो सुंदर सा सफ़ाई यानी नीलम जो है वो मिल जाता है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, बिगिनिंग यानी शुरू हो रहा है, तो वो कहता है कि अब मेरे को अप्रिशिएटिंग करना शुरू हो रहा है। ही क्राइड, वे चिल्लाया, दिस इज फॉर्म बिकॉज ग्रेट एडमायर, दिस इज फ्रॉम सम, तो वो कहता है कि हाँ ये मेरे किसी प्रशंसनीय के द्वारा किया गया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने नाटक को ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो बहुत ही प्रसन्न दिखाई देता है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर यानी बंदरगाह, अगले दिन अबाबिल की चिड़िया जो है वो बंदरगाह के ऊपर उड़ती है। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल, एक लंबे से वेसल के ऊपर मस्तूल पे वो बैठते हैं। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और वो वहाँ से नाविकों को काम करते हुए देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो, अबाबिल की चिड़िया ने चीख कर कहा, मैं मिस्र जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने बुरा नहीं माना। किसी भी व्यक्ति ने बुरा नहीं माना। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब चंद्रमा उगा तो वह उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास में पहुंचा। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, वह जोर से चीख के बोला, मैं तुम्हें विदा कहने आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार ने कहा, स्वेलो स्वेलो प्यारी छोटी चिड़िया, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते। इट इज़ विंटर, आंसर द स्वेलो, अबाबिल की चिड़िया ने उत्तर दिया, बहुत ठंड है। एंड द स्नो फिल सून बी हेयर, तो वो कहता है शीघ्र बर्फ भी गिरेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम लीव्स, तो वो कहता है अभी वहाँ पे इजिप्ट में सूरज निकल रहा है, और वहाँ पे क्या है, ग्रीन पाम यानी हरे रंग के पाम ट्री के पीछे से सूरज दिखाई दे रहा है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजी अबाउट देम, और जो वहाँ पे क्रोकोडाइल जो है वो मिट्टी में आराम से लेटे हुए हैं, और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर आलस भरा हुआ, लेना आलसी पने से। इन द स्क्वायर बिलो, और इस चौराहे के नीचे, सेट द हैप्पी प्रिंस, उस स्क्वायर मतलब स्क्वायर प्लेस के नीचे, सेट द हैप्पी प्रिंस, उस प्रसन्न राजकुमार ने कहा, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, यहाँ एक माचिस वाली एक लड़की छोटी खड़ी है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फेल इनटू द गटर, और इस लड़की की सारी माचिस जो है वो नाली में गिर गई है। एंड दे ऑल आर स्पॉइल्ड, और सारी माचिसें खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके पिता उसे मारेंगे। इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वो कुछ पैसे अपने घर नहीं लेके गई। एंड शी इज़ क्राइंग, वह रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, वो कहते हैं कि इस बच्ची के पास में ना तो जूते हैं और ना ही इसके पास स्टॉकिंग्स यानी कि मोजे यानी जुराबें हैं। एंड अ लिटिल हेड इज़ बेयर, उस छोटी बच्ची के सिर में भी कुछ नहीं पहना है। प्लक आउट माई अदर आइज एंड गिव इट टू हर, अब तो मेरी दूसरी आंख निकालो और इसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उसके पिता उसे नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो, अब उस अबाबिल की चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक रात तो रुक जाता हूँ, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, फिर तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा, छोटे छोटे अबाबिल की चिड़िया, डू एज आई कमांड यू, तुम वो करो जो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आइज एंड डार्टेड डाउन विद इट, और वो
वो राजकुमार की दूसरी आंख निकाल देता और उसको लेके चलता है। ही स्विप्ड पास द मैच गर्ल। स्विप्ड पास यानी उसने उस माचिस वाली लड़की के पास में उस लेक को ले जा करके ही स्विप्ड पास द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की के पास झपटा एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ओवर हैंड, और उसके हथेली पर उसने उस आभूषण उसको ज्वेल यानी उस पत्थर को यानी नीलम को रख दिया। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की चीखी, ये कितना छोटा सुंदर सा कांच का टुकड़ा है। एंड शी रेन होम लाफिंग, और हंसते वो लड़की अपने घर चली गई। देन द स्वेलो कैम बैक टू प्रिंस, वह अबाबिल का चिड़िया पक्षी जो था वो फिर से राजकुमार के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, वो बोला अब तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए, अब तुम्हें नहीं दिखाई दे सकता। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, तो मैं अब तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा। नो लिटिल सैलो सेड द पुअर प्रिंस, उस बेचारे राजकुमार ने कहा नहीं नहीं छोटे पक्षी, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें अवश्य इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो, उस अबाबिल की चिड़िया ने कहा कि मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वह उस राजकुमार के पैरों के बीच में सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, अगले दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और वह फिर उसके कंधे पर बैठ के वो सारी कहानियाँ बताता है जो उसने अजीबों स्ट्रेंज यानी अजीब अजनबी लैंड्स यानी इलाकों के बारे में देखी थी। डियर लिटिल सेलो, प्रियर छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे शानदार चीज़ों के बारे में बताओ। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, जो व्यक्ति जो अपनी किसी विपत्ति से आदमी और जो जूझ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा मार्वलस यानी शानदार चीज़ बताओ। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, लेकिन किसी भी मिस्ट्री यानी विपत्ति से बढ़ के कोई रहस्य नहीं है, महान नहीं हो सकता। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर उड़ो लिटिल सेलर छोटे अबाबिल, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है वहाँ से। सो द फेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, और फिर वो अबाबिल का चिड़िया जो होता है वो पक्षी जो होता है उसके शहर के ऊपर उड़ता है, काफ़ी ग्रेट सिटी यानी उस महान शहर के ऊपर उड़ता है। एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, और जो धनी लोग जो हैं वो अपने सुंदर सुंदर घरों में खुशियाँ मना रहे हैं। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट, और वहीं जो भिखारी लोग हैं वो गेट के बाहर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, वो अंधियारी गलियों से निकला। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, फिर वो वहाँ वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग यानी सफ़ेद बच्चों को देखा जो कि भूख के कारण सफ़ेद पड़ गए थे। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, बहुत बेचैन थे उन अंधियारी गलियों में। अंडर द आर्च वे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, तब इसने ब्रिज के नीचे आर्क वे में दो लड़कों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सोते हुए देखा जिससे कि वो अपने आप को गर्म रख सके। हाउ हंग्री वी आर, उन्होंने कहा हम कितने भूखे हैं। दे सैड, वो बोले। यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन, तभी वो वॉचमैन आता, वो चीख करके कहता तो मैं यहाँ नहीं सोना चाहिए। एंड दे वेंडर्ड आउट इनटू द रेन, और फिर वो पानी में भीगते हुए वहाँ से चले गए। देन द फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, फिर वो आकर के राजकुमार को बताता है कि उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा मैं शुद्ध सोने से ढका हुआ हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें ये ले लेने चाहिए। लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, तुम एक एक परत उतारते जाओ और उस गरीब को दे आओ। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, द लिविंग ऑलवेज थिंक, और जो हमेशा अपने सोचने के जीने के बारे में सोचते हैं तुम, दैट गोल्ड मेक देम हैप्पी, ये सोना उन्हें खुश बना सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, एक एक करके उसकी सोने की परत राज को वो जो अबाबिल की चिड़िया होता है वो उतारता है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, अब जो हैप्पी प्रिंस जो है बहुत ही ज़्यादा क्वाइट डल यानी बहुत ही भद्दा और ग्रे यानी भूरा सा दिखाई दे रहा है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजर, और वो उनको ले जाकर परत दर परत उसकी उतार के वो गरीब लड़कों को दिया आता है। और जो बच्चे के फेस जो है ना उनको पाकर बहुत ही रोजियर यानी गुलाब की तरह खिल जाते हैं। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो हंसते हैं और गली में खेलते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी होगी। दे क्राइड, वे चिल्लाए।
देन द स्नो केम, फिर बर्फ़ भी पड़ी. आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और बर्फ़ आने के बाद में फ्रॉस्ट भी हुआ, कोहरा भी पड़ा. द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और सड़कें ऐसी लग रही है जैसे कि वो चांदी की बनी हुई, क्योंकि फॉग के कारण सब कुछ सिल्वर ही हो गया है. एवरीबडी बैंड अबाउट इन फर, सभी लोग फर वाले मतलब लंबे बाले वाले कपड़े पहन के घूम रहे हैं. एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और लड़कों ने स्कारलेट में लाल रंग की कैप पहनी हुई है और वो इस बर्फ के ऊपर स्केटिंग कर रहे हैं. द पुअर लिटिल swallow ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, अब छोटे अबाबिल की चिड़िया को ठंडी लग रही है और ज़्यादा ठंड लगती जा रही है. बट ही वुड नॉट लीव द प्लेस, लेकिन वो राजकुमार को नहीं छोड़ना चाहता. ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करता. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, फिर वो जा कर के ही पिक्ड अप क्रम्स, क्रम्स यानी रोटी का टुकड़ा उठा लाता है जब बेकर्स अपनी दुकान बेकर्स के दरवाजे से, जब वो उसको नहीं देख रहा होता है. एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा कर गर्म रखने की कोशिश करता है. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन राजकुमार को अंत में लगता है कि अब उसकी मृत्यु होने जा रही है. ही हैड जस्ट कफ इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर, उसने बड़ी कोशिश करके काफ़ी ताकत लगा के वो राजकुमार के कंधे पे जाकर बैठता है. वंस मोर, एक बार. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, वो धीरे से बोला फुसफुसाट के कि गुड बाय राजकुमार. विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों पे किस करने दोगे. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल swallow सेड द प्रिंस. हैप्पी प्रिंस ने कहा कि छोटे से अबाबिल, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने इजिप्ट जा रहे हो. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. तो वो कहता है कि यू ऑलवेज स्टेड टू लॉन्ग फॉर हेयर, तुम यहाँ काफ़ी लंबे समय से हो. बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, तुम्हें मेरे होठों पर किस करना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द swallow. swallow ने कहा, अबाबिल की चिड़िया ने, कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ. डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, मृत्यु जो है वो नींद का भाई है. इज़ ही नॉट, क्या वह नहीं है. एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, वो उसके हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस करता है. एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों पे उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है. एट दैट मोमेंट अ क्यूरस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, तभी इस मूर्ति के अंदर से कुछ चटकने की आवाज़ आती है, अजीब सी चटकने की आवाज़ आती है. एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कोई चीज़ टूटी हो. द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, सही बात तो यह है कि उसका जो हृदय जो शीशे का बना होता वो सीधे दो भागों में टूट गया. इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, इट सर्टेनली, लेकिन वास्तव में ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और जो बहुत ही खतरनाक फ्रॉस्ट यानी कोहरा था उस समय. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह. द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर, जो मेयर जो होता है वहाँ का शहर का, वो नीचे चौराहे पे घूम रहा होता है. बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर, और जो कस्बे का जो काउंसलर है वो भी इसके साथ में था. एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एंड स्टैचू, जब वो उस कॉलम स्तंभ के पास आए तो उन्होंने ऊपर देखा उस मूर्ति को. डियर मी, मुझे ऐसा लगता है प्रिय. हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, वह बोला कि हैप्पी प्रिंस जो है वो कितना भद्दा दिखाई देता है. हाउ शैबी इंडीड, वास्तव में हाँ कितना भद्दा है. क्राइड द टाउन काउंसलर, और जो कस्बे का जो काउंसलर था वो भी ऐसा ही बोलता है. हु ऑलवेज एग्री विद द मेयर, जो कि हमेशा मेयर के साथ में एग्री रहता था. एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, अब वो उसको देखते रहे काफ़ी देर. द रूबी हैज़ फैलन आउट ऑफ हिज शॉर्ट, वो कहते हैं कि इसकी तलवार से रूबी निकल गई. हिज आइज आर गॉन, इसकी आंखें जा चुकी है. एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, अभी और भी ज़्यादा सुनहरा नहीं है. सेड द मेयर, ऐसी सारी बातें मेयर ने कही. इनफैक्ट यहाँ तक कि ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर, ये बैगर जैसा ही दिखाई दे रहा है. ये बैगर से कुछ ठीक सा दिखाई दे रहा है लेकिन लग बैगर ही रहा है. लिटिल बैगर बेटर देन अ बैगर, हाँ थोड़ा सा बैगर से सही. सेट द टाउन काउंसलर, अब टाउन का काउंसलर जो था ना वो भी उस बात से सहमत हो गया. वो कहता है एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, अब वास्तव में बात तो यह है कि इसके पैरों के पास एक पक्षी मरा पड़ा है. कॉन्टिन्यूड द मेयर ने आगे बात को बढ़ाया. वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमिनेशन दैट बर्ड आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर,
प्रोक्लेमेशन होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मतलब किसी ऑफिस से निकली हुई कोई घोषणा, तो वो कहते हैं कि हम ये घोषणा निकाल देते हैं कि यहाँ पे पक्षी को मरने की इजाज़त नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क जो होता है वो एक सुझाव देता है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, अब वो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को वहाँ से हटा देते हैं। एज ही नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि अब वो खूबसूरत भी नहीं था, वो यूज़फुल भी नहीं था। सैड द आर्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, वहाँ का जो यूनिवर्सिटी का जो आर्ट प्रोफेसर होता है वो भी यही कहता है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, फर्नेस यानी कि अंगीठी में उसको क्या कर दिया जाता है, उसको पिघलाया जाता है। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, वो क्या अजीब चीज़ थी। सैड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एंड द फाउंड्री, फाउंड्री ढलाई खाना यानी जहाँ पे इन चीज़ों को गलाया जाता है। ओवरसियर यानी सर्वेक्षक, वहाँ का सर्वेक्षक ढलाई खाने का वो कहता है दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, इसका तो हृदय जो है वो इस भट्टी में या ढलाई खाने में नहीं पिघल रहा है। वी मस्ट थ्रो इट्स अवे, तो हमें से फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड सेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पे वो मरी हुई चिड़िया अबाबिल का पक्षी पड़ा हुआ था, उसको भी, इसके हृदय को भी वहीं फेंक दिया जाता है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल, तो भगवान अब स्वर्ग में अपने एक देवदूत से कहते हैं कि मेरे लिए दो सबसे कीमती प्रेशर्स यानी चीज़ें लेके और शहर से। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, तो जो मरी हो जो एंजल जो होते हैं वो उस लेडन हार्ट यानी शीशे के हृदय को लेकर जाता है और मरी हुई चिड़िया को लेकर जाता है। यू हैव राइटली चोजन सैड गॉड, भगवान ने कहा तुमने बिल्कुल सही चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, तो कहता है कि मेरे स्वर्ग में ये पक्षी जो है वो हमेशा गाना गाता रहेगा और जो हैप्पी प्रिंस जो है वो हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। दिस चैप्टर हैज़ रिटन बाय ऑस्कर विल्डी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू।